गुमनाम थी अब तक, उसने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया कि आज उसका इतना बोलबाला हो गया। मैं वाकई जनरली सोचती हूँ, आप जब भी ऐसी वीडियोस देखती हूँ, कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा फ़र्क है, ऐसी कौन सा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सानिया मिर्ज़ा एनडीए इंडिया फर्स्ट गर्ल पायलट मिर्ज़ापुर न्यूज़ टुडे। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मिर्ज़ापुर से इस एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। 27 दिसंबर को मैं एनडीए ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। बात आती है मेरी स्ट्रगल की, तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं विलेज से की है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रुझान रखती थी और बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। तो उसके बाद मेरे विलेज में जो है वो साइंस स्ट्रीम वॉज नो मोर फर्दर, तो मैंने आगे की तरफ मूव किया और मैं सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉप किया था और अपनी 12th की एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि फ्लाइट कैप्टन अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फाइटर पायलट है। उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं। इंस्पिरेशन मतलब जब मुझे पता चला कि वो इंडिया की पहली फाइटर पायलट है, फिर भी वो 2015 में कमीशन में हुई है। और जब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैं इस चीज़ को जानी कि लड़कियाँ जो है 2015 से फाइटर स्ट्रीम में इन्वॉल्व नहीं की जाती थी, कमीशन नहीं होती थी। तो मुझे एक पैशन आया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जो आजकल गर्ल कम्युनिटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करे। तो वहाँ से मैंने ये सपना देखा था और फिर एनडीए की वैकेंसीज़ आई। 19 सीट्स में से 2 सीट्स फ्लाइंग के लिए हैं, जिसमें मेरा दूसरा पोजीशन है। और मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फ्लाइंग के लिए सेलेक्ट हुई। कैसा लग रहा है, अंदर से कितनी खुशी है? ज़बरदस्त। देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि खुशी इसलिए है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, जो है कि स्पेशली गर्ल कम्युनिटी है सोसाइटी की, उसको मैं हमेशा से चाहती थी कि हाँ लड़कियाँ जो है वो पढ़े लिखें। जैसा कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं अपना सारा पैसा उनकी डाउरी में लगा के उनकी आगे चल के मैरिज कर देते हैं। यहाँ लड़कियाँ हैं जो बहुत कम लड़कियाँ हैं जो बीएससी करती हैं, बीटेक कर रही हैं, जनरल लड़कियाँ 12th करती हैं, बीए करती हैं, दैट इज़ इट। तो ये मेरा एक पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा है कि हाँ बेटा, हम आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वी विल सपोर्ट यू। तो उसी सपोर्ट से मैं कर पाई और काफ़ी खुशी है इस बात की कि मैं करने जा रही हूँ जो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। जैसे अवनी चतुर्वेदी से मैं इंस्पायर होती हूँ, मे बी परहैप्स फ्यूचर में मुझसे भी काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे। इतनी खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची ने इस विलेज का और इस माँ का इतना बड़ा मान रखा, सम्मान रखा, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अभी हम लोग भी पढ़ते थे, हम सोच भी नहीं सकते हम लोग कभी ये सब नहीं कर पाए, पर हमारी बच्ची ने हमारा वो सब कुछ, हमारा मान सम्मान सपना सब कुछ पूरा कर दिया। हम ये बता नहीं सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं। हमारी बच्ची ने अपनी माँ का इज्जत रखी है, अपनी माँ को वो हर एक चीज़ से, हमारी बच्ची ने हर एक चीज़ से बचा लिया। और साथ ही साथ एक लेडीज़, एक गर्ल, हर लोगों को ये अपना शिक्षा दे दिया कि हाँ, एक गांव की बच्ची, ऐसे घर की बच्ची, ऐसे परिवार की बच्ची, जहाँ जिस बच्ची को कोई भी नहीं जानता इस गाँव से, उसने इतना बड़ा काम किया। भगवान उसे करबला से बचाए और इसी तरह अपना नाम रोशन करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। ओके जी जनाब, बहुत 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 बड़ी खुशी की खबर, बहुत बड़ी बात कि अक्सर हम यही देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर लड़कियों का
एक तरह से बहुत ही नामुमकिन समझा जाता है कि यार कोई लड़की जो है वो ये काम करके दिखाए। अच्छा, बहुत ही कम एज, मतलब एक होता है ना कि एक समझदार लड़की होती है, मैच्योर लड़की होती है, चीज़ों को समझती है, चलो यार मैं अब ये नहीं करूँ तो ये करूँ या ये करूँ, लेकिन बहुत ही कम एज में इतनी बड़ी सोच, और वाकई मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी बात, और बहुत ही गरीब फैमिली, मतलब बिल्कुल मैं मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगा, मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग रख रहे थे। बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली थी, जो किसी तरीके से एजुकेशन, हमारे यहाँ तो इतनी मुश्किल है कि गरीब आदमी हायर एजुकेशन तक, अच्छी एजुकेशन तक तो जा ही नहीं पाता, लेकिन बहुत गरीब फैमिली थी, किसी भी तरीके से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। ये इनकी वालदा थी जो बहुत ही ज़्यादा शाय लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब है कि बिल्कुल एक नज़र उन्होंने उठा के कैमरे की तरफ नहीं देखा, और जितना भी मतलब एक उन्होंने, उनके जो दिल में बातें थी, उन्होंने घबराते घबराते कैमरे के आगे, मतलब इतने, मतलब एक होता है ना कि यार बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड नहीं होते, बाहर निकले हुए नहीं होते, लोगों से इतने मिले जुले नहीं होते, तो वो ज़्यादातर इस तरह के लोग होते, थोड़ा सा शाय तबीयत के, तो बिल्कुल नज़रें झुका के वो जो बोलना चाह रही थी उन्होंने बोल दिया। लेकिन लड़की का जो कॉन्फिडेंस, लड़की का जो बात करना, लड़की का जो अंदाज़ मुझे बहुत हैरानकुन लगा कि इस उम्र में इतने बड़े बड़े विचार। और ये चीज़ मैं कहता हूँ वाकई क्लियर हो गई अब दुनिया में, बहुत सारे देशों में, कि लड़की और लड़के में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। हर वो काम जो लड़का कर सकता है, लड़का करता है, वो लड़की कर सकती है। हर वो काम वाक़ई लड़कियाँ कर रही हैं। एक कल ही की बात है कि मुझे एक चीज़ का ख़्याल आ रहा था कि हमने अक्सर अपने इस्लाम के हवाले से सुना है कि ख़वातीन पे हाथ नहीं उठाते, जैसे जंगें होती थी तो 2-4 चीज़ों को मतलब कत्ल नहीं किया जाता था, मना था, बुज़ुर्गों के ऊपर, औरतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर। तो मैं यही कह रहा था, मैं सोच रहा था कि अब तो मतलब एक ऐसा दौर ही नहीं है, अब तो बाकायदा ख़वातीन ही शाना बशाना है, ख़वातीन ही सब कुछ कर रही हैं। जैसे पायलट के हवाले से बात हो रही है या फ़ाइटर पायलट के हवाले से बात हो, तो अब तो ख़वातीन ही हर चीज़ में शाना बशाना है। तो मैं एक ख़्याल आया था दिल में, तो ये दूसरा ख़्याल आया था कि अब तो ख़वातीन वो ख़वातीन नहीं है, अब तो बाकायदा ख़वातीन जो है वो मर्दों के बिल्कुल साथ है। तो एक बहुत बड़ी ख़बर, और इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों की। वाकई आप लोगों के यहाँ टैलेंट, आप लोगों की तालीम, बहुत ज़्यादा फोकस है तालीम पे, बहुत ज़्यादा तालीम। अच्छा, तालीम हर जगह, एजुकेशन हर जगह, स्कूल हर जगह, मदरसे हर जगह, इंस्टीट्यूट हर जगह, कॉलेज, ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनका मायार, असल चीज़ होता है तालीम का मायार, वो आप लोगों ने अच्छे से मेंटेन किया है। असातिज़ा जो हैं वो बाकायदा काबिल होंगे तो बच्चे काबिल होंगे। अब टीचर्स को भी कुछ ना आए, टीचर्स को भी समझ ना आए, टीचर्स भी मतलब एक तरह से ख़ुद ही मैट्रिक इंटर पास हों और वो मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा रहे हों, तो उस तालीम का तो मैं कहूँगा अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। अच्छा, तालीम का होना, तालीम का मयार भी अच्छा होना, लेकिन तालीम का गरीबों तक अवेल ना होना, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारे यहाँ। मैं अक्सर देखती हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स जो है उसके अंदर वो नाम नेहाद के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यानी कि अक्सर हम आप लोगों की वीडियोस देखते होते इतने अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कि हम हैरान होते हैं कि हमारे तो यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, जहाँ हज़ारों फीस जा रही है, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटेट करने के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा होता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन तक नहीं दी जा रही होती है। बच्चे से अगर आप कुछ पूछ लें, कोई बेसिक क्वेश्चंस पूछ लें, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पूछ लें, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर ही पूछ लें, तो बच्चा यहाँ वहाँ देख रहा होता है। वहाँ के बच्चे इतने कॉन्फिडेंट, उनको तो नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम पता होते हैं, उनको ताल्लुकात के बारे में पता होता है, उनको पता होता है उनको आगे क्या बनना है। तो मैं ये कहूँगी, जैसे कि उनकी वालदा थी, उनसे बात तक नहीं हो रही थी, एक उनकी वालदा भी वही रही हैं, उनका भी वही माहौल है, उनकी भी तरबियत हुई है। एक ये थी जो उनसे कहीं ज़्यादा छोटी होकर बहुत कॉन्फिडेंटली बात करी, कुछ भी ओवर नहीं होता। मुझे सबसे खूबसूरत बात आप लोगों की ये लगती है लिमिट, यानी कि जिस हद तक जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना, यानी कॉन्फिडेंस भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए अगर इंसान, तो बहुत बुरा लगने लग जाता है। वही इंसान, अच्छा खासा इंसान, आपको ज़्यादा लगने लग जाता है कि यार कैसे बात कर रहा है, इसको क्या हो गया, ये क्यों इतने ऊपर से आ रहा है। तो हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। जब वो बात कर रही थी, मैं देख रही थी ना वो बहुत ही डाउन होकर बात करी, ना ही वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात करी। वो जो अपनी बात है, जो अपना स्ट्रगल है, जो भी हालात रहे, जो भी चीज़ें रहीं, उनको बहुत अच्छे से बयान कर रहे हैं, नॉर्मल वे में। अच्छा, कोई गरूर नहीं, कोई ईगो नहीं कि यार मैंने तो इतना बड़ा कारनामा लेके दिखाया है तो भाई क्यों आ गए, और चलो बात करते हैं, टाइम भी, मैंने तो जो कर लिया वो कोई और नहीं कर सकता। बल्कि उनकी अव्वलीन तरजीह ये है कि मैं जैसे इंस्पायर्ड हुई हूँ, वैसे ही मुझे देखकर कई लड़कियाँ और इंस्पायर्ड और इस तरफ आए। पायलट के हवाले से हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ये शोबा सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है, मर्दों के लिए, मर्द हज़रात के लिए।
औरतें यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, औरत कैसे पायलट बन सकती है, औरत कैसे जा सकती है इस फील्ड में। तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। फिर इनके लिए भी एक दूसरी इंस्पिरेशन रही थी जो 2015 में पहली बार पायलट बनी थी। तो ये कह रही मैं उनसे इंस्पायर्ड हुई और फिर मैंने ये इंस्पिरेशन ली और फिर मैंने सोचा कि मैं भी कई लोगों को इंस्पायर करूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये दूसरी सानिया मिर्ज़ा है, ये दूसरी सानिया मिर्ज़ा है मेरी नज़र में। पहली तो सानिया मिर्ज़ा जो प्लेयर है, टेनिस प्लेयर, उसके बाद अब ये मेरी नज़रों में आई हैं कि चलो भाई सानिया मिर्ज़ा नाम की जो भी लड़कियाँ होती हैं वो बड़े बड़े कारनामे करती हैं और कुछ ऐसा करती हैं जो बड़ा यूनिक होता है, जो बड़ा नया होता है, जो दूसरी लड़कियों ने पहले कभी नहीं किया होता है। घर का माहौल देखकर, घर के इर्द गिर्द का जो एक खिड़की वगैरह ये जो भी चीज़ें थी उनको देखकर आइडिया होता था कि बहुत लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास में नहीं कह सकते, हाई क्लास में नहीं कह सकते, लोअर क्लास के लोग हैं। और जिस तरीके से उनकी मदर शायद उनकी बात नहीं कर पा रही थी, ऐसा लग रहा है कभी उन्होंने कैमरा फेस ही नहीं किया। उन्होंने भी कहा कि मेरी बच्ची जो गुमनाम थी अब तक, उसने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया कि आज उसका इतना बोलबाला हो गया। मैं वाकई जनरली सोचती हूँ, आप जब भी ऐसी वीडियोस देखती हूँ, कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा फ़र्क है, ऐसी कौन सा इख्तिलाफ़ है हम में और आप में, कि वो कौन सी चीज़ें जिसने हमें इतना पीछे धकेल दिया कि हम दिन ब दिन मज़ीद बैकवर्ड हो रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है ऐसी वीडियोस को देखकर, ऐसे लोगों को देखकर, ऐसी लड़कियों को देखकर जो दिन ब दिन आगे जा रहे हैं। वाकई मुझे बार बार वो वीडियो याद आती है जिसमें एक साहब इंडिया से आए थे और उन्होंने कहा था सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का फ़र्क है। वाकई मैं कहूँगी एजुकेशन का फ़र्क है, बल्कि हमें एजुकेशन के नाम पे भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमें तो एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन दी ही नहीं जा रही। जिस तरीके से वो बात कर रही थी, जिस तरीके से वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिल गई हो। यानी कि हम ये समझते हैं इतनी उम्र की लड़की अगर हमारे यहाँ हो तो उसे हम मैट्रिक का स्टूडेंट कहते हैं, उसे 9th क्लास का स्टूडेंट कहते हैं। एक इतनी बड़ी इतनी एज की लड़की पायलट बन चुकी है, ऑफिशियली पायलट अपॉइंट हो चुकी है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ लगती है कि क्या होता है, कैसी प्लानिंग होती है, कैसी स्कूलिंग होती है, किस तरीके से एक माइंड सेट होता है। अच्छा, अमीर घरों में अमीर तबकात के जो लोग होते हैं वो तो चलिए अपने बच्चों को समझाते हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो वो अच्छे फील्ड्स को चुनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनते हैं, तो उनके लिए नया नहीं होता। लेकिन मैं सोचती हूँ एक गाँव की बच्ची, एक इतने छोटे से कस्बा मिर्ज़ापुर गाँव में, उसके अंदर, इस बच्ची के अंदर इतनी अकल थी कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स पास करना है, कितने मार्क्स लेने हैं। मतलब ये सब चीज़ें मुझे बहुत हैरान करती हैं कि कौन लोग हैं, कौन समझाते हैं, कि टीचर्स वाकई इतना टाइम देते हैं स्टूडेंट्स को। हमारे टीचर्स तो, हम अगर एक टॉपिक के हवाले से दोबारा उनसे बात कर लें या पूछ लें तो उनकी जो आईब्रोज थी ना वो चढ़ जाया करती थी कि क्या बार बार एक ही चीज़ को लगा के रखा हुआ है, आप लोगों को एक दफ़ा की बात समझ नहीं आती, इंसान की बच्ची हो या गधे की बच्ची हो। तो मुझे अपना दौर याद आता है, मैं कहती हूँ कितना सुनहरी दौर होता हमारे लिए भी, अगर हमारे आस-पास भी हमें ऐसे ही गाइड करते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, कितने आगे होते। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई, और यूँ समझ लो कि पूरे इंडिया का एक तरह से सर जो है गर्व से, मतलब यूँ समझ लो उठ जाता है इस तरह की चीज़ें देख के। और भी इन्हें देख के लड़कियों की हिम्मत आती है। लड़कियाँ जो बाकायदा, कुछ अक्सर लड़कियों को मैंने ये देखा है कि वो लड़कियाँ होते हुए अपने आप को बहुत कमज़ोर समझती हैं, तो इस तरह के लोगों को देख के उनके अंदर मोटिवेशन आएगी, उनके अंदर हिम्मत आएगी कि चलो यार हम पायलट ना सही, कुछ तो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत कुछ है। कुछ लोग सिर्फ़ कुछ लड़कियाँ सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच कर भी कि यार मैं लड़की हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मर्दों का माशरा है। तो इस तरह के लोग, बहुत सारे लोगों की मोटिवेशन बनते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और मेरे हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।